electrical capacitance of a conductor. Now, किसी भी कंडक्टर में हम लोग चार्ज देते हैं, हम लोगों ने चार्ज सप्लाई की Q, तो यदि हम लोग इसको चार्ज सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर इसका पोटेंशियल इन जाता है। ओके, पोटेंशियल इसका Q by 4 pi epsilon naught R। हम लोग इसको चार्ज ज्यादा देंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस? द electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold electric charge, तो जैसा हमने बात किया, यदि हम लोग चार्ज को इंक्रीज तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। सो चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its potential, which can also be written as Q equal to CV, proportionality constant, and C is called capacitance of the conductor. So we can see that C is equal to Q by V. That means capacitance of a conductor is equal to charge by potential, whatever is the charge and whatever is the potential on it. So now we will define capacitance of a conductor. So on this basis, ये जो हम रेशियो देखा है C equals to Q by V, on this basis हम आवाज कट रहा है। यस सर वॉइस क्लियर नहीं है आपका। वॉइस नहीं आ रहा क्लियर? नो अभी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कट सर अभी नहीं सर क्लियर नहीं आ रहा। नहीं अभी आ रहा है क्या? हाँ सर, अभी क्लियर आ रहा है? हाँ सर, यस सर। ओके, या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अभी देखो तो अभी अच्छे से आ रही है क्या? यस सर, हाँ सर। ओके,
Okay. The capacitance of a conductor या capacitor. The capacitance of a, या फिर हम बोल सकते हैं और a capacitor is a constant. कैपेसिटर हम लोग डिफाइन कर रहे थे, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और ए कैपेसिटर may be defined as the charge, may be defined as the charge. हम लोग क्या करेंगे, C को Q के इक्वल कर देंगे. अब C को Q के इक्वल करने के लिए V की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए, पोटेंशियल 1 होनी चाहिए. तो हम लोग क्या लिखेंगे, the capacitance of a capacitor may be defined as the charge required to raise the potential of the capacitor by 1 volt. हम लोग पोटेंशियल को हम रेज करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं by 1 volt. Then we can say that that amount of charge is capacitance. Now, this capacitance depends upon 3 things. C depends upon, first, size and shape of conductor. Second thing, nature of the medium, जो मीडियम प्रेजेंट है उसका नेचर है. And presence of any other conductor. Presence of any other conductor. बोलिए, यहां तक सभी कुछ क्लियर है? कोई बात डिस्कस करनी है क्या? हेलो, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? Yes, sir. ओके, मेरी आवाज हेलो, मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है. Okay. Now, let us see units of capacitance. Units of capacitance. Now, अभी हमने पढ़ा था C is to farad. Farad is the unit, the ratio of 1 coulomb with 1 volt. 1 coulomb, that is 1 equal to 1 C by 1 V. सर आपका आवाज कट रहा है.
पर वोल्ट। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा हाँ सर, 2-3 वर्ड आ रहा है स्पीड कट से। शायद ये वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं, मैं वाईफाई हटा के देखता हूँ। हेलो, हाँ सर। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Okay, so 1 farad is equal to 1 coulomb per volt. So this is the unit, 1 farad बोलते हैं, और इससे स्मॉलर यूनिट्स में जाएंगे तो 1 मिली फैराड बोलेंगे। 1 मिली फैराड इट इज 10 to the power -3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड 10 to the power -6 फैराड, and 1 pico farad, 1 pico farad that is 10 to the power -12। तो ये 3 छोटी यूनिट्स हैं टू रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस। डायमेंशन, डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। कैन यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस? डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस देखो तो क्या था, C इक्वल्स टू Q बाई V था, ठीक है, Q बाई V था। अब वोल्ट को मान लो वर्ग डन में यदि रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, वोल्ट को यदि वर्ग डन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? यस, बोलो वर्क डन क्या होगा? किए है ना हम लोग। हेलो, सर Q into V। यस, Q इंटू भी, Q इंटू भी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वोल्ट को वर्क डन वाज Q इंटू भी, तो भी को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाई Q, दैट मीन्स Q स्क्वायर बाई वर्क डन, करेक्ट। अब वर्क डन हम लोग जानते हैं और Q भी हम लोग जानते हैं। Q हम लोग लिखते हैं AT, तो AT स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, एंड वर्क डन विल बी ml2 T minus 2, ml2 T minus 2। बस अब इसको ले आओ, डायमेंशन मिल जाएगा, कैपेसिटेंस का डायमेंशन मिल जाएगा। तो m-1 L-2 T4 A स्क्वायर। यस, देखो सभी को आ गया। स्पंदन, डायमेंशन क्लियर है कैपेसिटेंस का? यस सर। यानी अभी तक सभी कुछ समझ में आ रहा है? प्रियांशी, सभी कुछ समझ में आ रहा है? हेलो प्रियांशी, यस सर। अरे कहाँ है? सभी कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। कोई पूछेगा व्हाट इज कैपेसिटेंस तो क्या बोलेगी?
What is capacitance? कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या बोलेगी? हाँ, अरे बोलेगी क्या? व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेगी? विशेश्वर, व्हाट इज कैपेसिटेंस? The capacitance is the ratio of the amount of the electric charge stored in a difference potential of a क्या अमाउंट? व्हाट इज कैपेसिटेंस? विशेश्वर, व्हाट इज कैपेसिटेंस? sir जो amount store के sir means the capacitance is the ratio of the amount of electric charge stored in a conductor of a difference potential में जो रहता है. कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज. कितना चार्ज उसके अंदर आ सकता है, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है कंडक्टर, दैट इज कैपेसिटेंस. सिंपल कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होता है? हाउ मच वी कैन बेयर, तो दैट इज कैपेसिटेंस. और यदि फॉर्मूला से बताना है तो इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट. चलिए नेक्स्ट चलेंगे. नाउ कैपेसिटेंस ऑफ सर 1 मिनट, वो प्रीवियस स्लाइड थोड़ा सा दिखाना. यस, यस सर. ओके. नेक्स्ट देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड हाँ, आइसोलेटेड वर्ड को नहीं छोड़ना है. आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. सो क्या हो जाएगा? अभी मैंने स्टार्टिंग इसी से किया था, तो ये है हमारा आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. मैंने इसी से स्टार्टिंग की थी. तो यदि हम लोग इसमें चार्ज क्यू देंगे, यदि हमने चार्ज क्यू दिया तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगी इसकी पोटेंशियल. यदि इसको चार्ज क्यू दिया गया है एंड वेयर आर इज इट्स रेडियस. नाउ वी नो सी, वी नो Q इक्वल टू CV, या फिर C इज इक्वल टू Q बाई V. V का फॉर्मूला लिख देंगे. V का फॉर्मूला है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. सो सिंपली हम देख सकते हैं C की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. So this is the capacitance of isolated spherical capacitor. We can clearly see that C is directly proportional to R. Capacitance is directly proportional to the radius of the conductor. ठीक है. अब यहां से एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है. अभी हमने देखा C equals to
4 pi epsilon naught r. सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r हो जाएगी c by 4 pi epsilon naught. अब मान लो लेट c is equal to 1, तो देखो तो r की वैल्यू क्या आ रही है? r की वैल्यू 9 बताओ। into 10 to the power 9. 9 into 10 to the power 9. अब जरा कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन देखो। दैट मीन्स यदि आपको C वैल्यू 1 फैराड चाहिए, कैपेसिटेंस आपको यदि 1 फैराड चाहिए, तो उस कैपेसिटर का रेडियस क्या होना चाहिए? 9 into 10 to the power 9 मीटर होनी चाहिए, या फिर 9 into 10 to the power 6 किलोमीटर होनी चाहिए। तो कंपेयर करो कितना ज्यादा रेडियस होना पड़ेगा फॉर दैट कंडक्टर टू हैव द कैपेसिटेंस 1 farad. So this radius r equals to 9 into 10 to the power 9 meter. It is 1500 times 1500 times radius of the earth, radius of the earth, approximately radius of the earth. तो सोच लो कितना बड़ा कैपेसिटर चाहिए, ठीक है। सो लिख लिए? 1 minute, sir. 1 minute. ओके, Yes, sir. okay. So what is the conclusion from here? कंक्लूजन क्या आ गई? कंक्लूजन आ गई पहली बात that 1 farad is very large unit, और इसी के लिए हम लोग स्मॉलर यूनिट्स यूज करेंगे, स्मॉलर यूनिट्स यूज करेंगे, लाइक 1 मिलीफैराड, 1 मिलीफैराड, ठीक है, या फिर 1 माइक्रोफैराड, या फिर 1 पिकोफैराड, ठीक है। 10 to the power -3, 10 to the power -6, 10 to the power -12 छोटे यूनिट्स यूज करेंगे। 1 फैराड इज ए वेरी बिगर यूनिट। और दूसरी बात यह है कि भाई आप देख रहे हो कि जितना आपको उसमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जितना आप उसका कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, उस कंडक्टर को उतना बड़ा करना पड़ेगा, उसका रेडियस उतना इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो ये हमारा एक कंक्लूजन है दैट इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to have a single isolated conductor, a single isolated conductor। मतलब आप एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर को लेकर कैपेसिटर नहीं बना सकते हो, उसका कैपेसिटेंस का यूज नहीं कर सकते हो। सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस, आपको यदि लार्ज कैपेसिटेंस चाहिए तो फिर आपको सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर से काम नहीं बन पाएगी, बिकॉज द रेडियस हैज टू इंक्रीज, ठीक है। अब दूसरी बात कि आप बोलोगे सर क्या ऐसा कर सकते हैं कि भाई इसका रेडियस हमने फिक्स रख दिया, इसका रेडियस हमने फिक्स रख दिया और हम इसको चार्ज
इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, चार्ज बढ़ाते जाएंगे, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। या फिर हम इसको रेडियस को कांस्टेंट रख के चार्ज को कितना बढ़ा सकते हैं? चार्ज को यदि बढ़ाते जाए तो हम लोग पूरा इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। इज इट पॉसिबल? क्या बोलते हो? क्या चार्ज को पूरा बढ़ाते जाएंगे, इज इट पॉसिबल? यस। यदि चार्ज को बढ़ाते जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? देखो क्या है, मान लो एक जार है, हाँ एक जार है, इसमें यदि हम सैंड भरते जाएंगे तो जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतनी हम इसमें सैंड भर पाएंगे। और यदि आप ज्यादा इसमें सैंड दीजिएगा तो क्या होगा, ये सैंड यहां से फिर बाहर गिर जाएगा, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली ऑन दी कंडक्टर, यदि आप इसमें चार्ज देते जाइएगा तो फिर देयर विल बी अ लिमिट जितना ये चार्ज ले सकता है। यदि आपने इसमें एक एक्सेस चार्ज दे दिया देन देयर विल बी अ ब्रेकडाउन, देयर विल बी अ ब्रेकडाउन एंड the surrounding air, surrounding in surrounding air there will be leakage of charge. In surrounding air there will be leakage of charge, leakage of चार्ज। बहुत ज्यादा आप बढ़ाते जाइएगा ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो चार्ज कंडक्टर के ऊपर जाना चाहिए वो कंडक्टर के बाहर चला जाएगा, सराउंडिंग मीडियम में चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक सिंगल कंडक्टर बनाकर उस पर जितना भी चार्ज हो वो बढ़ा नहीं सकते हैं, बढ़ाते नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक लिमिट होता है। जैसे एयर, एयर के लिए एक लिमिट है 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना ही हम लोग यहाँ पर चार्ज दे सकते हैं। अदर इसके बाद फिर चार्ज मीडियम में आने लगेगा, बाहर आने लगेगा। सो एवरीथिंग देयर इज ए लिमिट। सो अब हम देख लिए कि भाई सिंगल कैपेसिटर कुछ कर नहीं सकता है। सिंगल कैपेसिटर आप उसके ऊपर ना पूरा काम कर नहीं सकते हो। आप जितना भी चार्ज बढ़ाओ, पोटेंशियल बढ़ाओ, ये नहीं हो पाएगा। आप उसका पोटेंशियल ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। देयर इज ए लिमिट। दो लिमिट है मैंने बोला। एक लिमिट कि आपको रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा, एक लिमिट आपको रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा, वो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा आपको यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाने के लिए चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, वो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज बढ़ाइएगा तो फिर सराउंडिंग मीडियम में मॉलिक्यूल्स विल बी आयोनाइज्ड एंड देयर विल बी लीकेज ऑफ चार्ज। वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सब एक्स्ट्रा चार्ज बाहर जाने लगेगा। तो फिर करना क्या पड़ेगा? कुछ आपने प्रॉब्लम्स यहां पर देखा, अब करना क्या पड़ेगा? लेट अस सी, लेट अस सी जिस पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर काम करता है। सो देखिए यहां पर ये है, ठीक है, ये है एक मेटल प्लेट, हमने इस पे चार्ज दे दिया है। मेटल प्लेट पर हमने इस पे चार्ज दे दिया है। तो ये इस तरह से आइसोलेटेड मेटल प्लेट है। अब हमने क्या किया, हमने एक और अनदर मेटल प्लेट इसके सामने ले आए। इससे क्या हुआ? बाय इंडक्शन इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। मान लो फर्स्ट वाली प्लेट है मेटल प्लेट ए, सेकेंड वाली है मेटल प्लेट बी। तो बाय इंडक्शन इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑब्वियसली दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी।
ठीक है, नाउ लेट अस सी द सिचुएशन। फिर क्या हुआ, नाउ ये जो अनचार्ज मेटल प्लेट हमने लाया है यहां पर, हम इसको अर्थिंग दे देंगे, अर्थ कर देंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। सो अब अर्थिंग के कारण क्या होगा, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। मैंने बताया था चार्ज जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और जो इस साइड की पॉजिटिव पॉजिटिव जितने भी चार्ज थे ऑन मेटल बी, ये चले गए ग्राउंड में। अब जरा बात करेंगे सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन एंड सेकंड सिचुएशन। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। फर्स्ट सिचुएशन में मेटल ए पर चार्ज थी, मेटल बी अनचार्ज थी। अब द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, द नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल प्लेट बी, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल प्लेट बी, नेगेटिव चार्ज क्या करेगी, will the potential of plate A, now please tell me, नेगेटिव चार्ज क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल डिक्रीज करेगी। नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ मेटल प्लेट ए। ओके, इसी तरह से द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल प्लेट बी विल टेंड टू इंक्रीज, क्योंकि ये पॉजिटिव है, विल टेंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। अब जरा सोचकर बताइए कौन विनर होगा, नेगेटिव चार्ज विनर होगा या पॉजिटिव चार्ज विनर होगा? कौन दोनों में से जीतेगा? नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, कौन विनर होगा? सर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज नियरर। तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। और हम लोग जानते हैं सी क्या होता है, सी होता है Q by V। तो देखो चार्ज Q इट वाज कांस्टेंट, चार्ज Q वाज कांस्टेंट, लेकिन पोटेंशियल गॉट डिक्रीज because of the negative charge on metal plate B, potential got decrease। और यदि पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, because capacitance is inversely proportional to potential। So what happened, हमने चार्ज को इंक्रीज नहीं किया, हमने चार्ज को उतना ही रखा। हमने मेटल प्लेट साइज एंड शेप को चेंज नहीं किया, शेप एंड साइज भी अभी भी वही है। हमने क्या किया, हमने एक और उसी के तरह का कंडक्टर ले आए, हम उसी के तरह का कंडक्टर ले आए। भाई सर अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो जिसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा वो विनर होगा। क्या होगा? सर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा सर? हम वही बात कर रहे हैं ना, कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इसका कैपेसिटेंस
बढ़ाना चाह रहे हैं। हमने पहले प्रॉब्लम क्या फेस की कि कैपेसिटेंस क्या है, प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है। यदि हम इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट, या उसका साइज एंड शेप में कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि उसका लेंथ है तो लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, रेडियस है तो Yes, sir. रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट, एम आई करेक्ट? यस हाँ, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूं कि ना तो हमने चार्ज को इंक्रीज की या डिक्रीज की, चार्ज वही है, ना तो हमने इसका साइज एंड शेप चेंज किया, वो भी वही है। बस हमने क्या किया, हमने एक और मेटल प्लेट ले आए, और वो जो मेटल प्लेट लाए तो इसने हमारे मेटल प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया। पोटेंशियल ऑफ A gets decreased because of uncharged plate B। अनचार्ज प्लेट बी के कारण हमारे प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, और यदि पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, हम क्या देख रहे हैं, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। यदि पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। इज इट क्लियर? यस सर यस, और लोग बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव प्लेट डिक्रीज कर रही है पोटेंशियल, बट पॉजिटिव प्लेट इंक्रीज भी तो कर रही है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो बी पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को इंक्रीज भी कर रही है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको अर्थ कर दिया, प्लेट बी को हमने अर्थ कर दिया, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था निकल चला गया ग्राउंड में। नाउ ओनली नेगेटिव चार्ज is left on metal plate B. That means the potential of plate A gets increased more, क्योंकि अब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। अब सिर्फ प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज है, और इसके कारण से प्लेट ए का पोटेंशियल और डिक्रीज हो जाएगा। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है इंक्रीज करने के लिए। जितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा उतना कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और जितना कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा उतना ये चार्ज होल्ड कर सकता है, उतना इसका कैपेसिटी बढ़ेगा चार्ज होल्ड करने का। क्या ये बात क्लियर है? बोलिए, यहाँ पर कुछ और डिस्कस करना है या कोई बात नहीं समझ में आई तो बोलेंगे। तमन्ना बोलो, क्या ये पूरी बात समझ में आई? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या ये प्रिंसिपल समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है तो बोलिए, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो बोलिए। नो सर, समझ में आया। ओके, सर इन साहिल? केस हाँ, टू हाँ बोलो बोलो। सर इन केस टू को पोटेंशियल बी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। हाँ, बी का पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, करेक्ट। सर ए का इंक्रीज होगा। पहले तुम फिगर 1 में आ जाओ। फिगर 1 में, फिगर 1 में देखो, मेटल प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। यस सर। वो नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को, हम लोग प्लेट ए का पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लेट ए का पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा।
इंक्रीज करेगा। और मेटल बी पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ए सॉरी negative- नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा हाँ, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, और पॉजिटिव इंक्रीज करेगा। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। अब हमने क्या किया, हमने वो पॉजिटिव चार्ज भी ले लिया। भाई दोनों काम मत करो, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, दोनों मत करो। तो पॉजिटिव को भी छीन लिया बाय अर्थिंग, अब बच गया सिर्फ बी पर नेगेटिव चार्ज। यस सर, फिगर 2 में आ जाए, यस सर, तो फिगर 2 में अब सिर्फ डिक्रीज करेगा ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन बी। तो ऑब्वियसली अब तो ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा ना, पहले डिक्रीज भी हो रहा था, इंक्रीज भी हो रहा था, अब डिक्रीज कर जाएगा पूरा। अब सिर्फ डिक्रीज करेगा। क्लियर है? यस सर। अमलान बोलो, यहाँ पर कोई डाउट? नहीं जी नहीं सर, क्लियर हो गया। सभी कुछ अच्छे समझ में आया? ये ओके। अजीत बोलो, यहाँ पर कुछ डिस्कस करना है? No, sir. सभी कुछ क्लियर है एकदम? Yes, sir. ओके। मिलन यस सर। बोलिए, कुछ कोई कहीं पे कुछ डाउट, कोई बात नहीं No, समझ में sir. आई हो? समझ में आ गया। एकदम अच्छे समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अब चलिए हम कंक्लूजन लिखते हैं। अब हम इसका एक कंक्लूजन लिखते हैं। The capacitance of an insulated conductor is considerably increased when we place an earth connected conductor, या अर्थ कंडक्टर भी लिख सकते हैं, कनेक्टेड कंडक्टर, जो हमने फिगर 2 में बात की थी, नियर इट, such a system of two conductors is called a capacitor. Such a system of two conductors is called a capacitor. ठीक है? अब ज्यादा थ्योरी नहीं डिस्कस करेंगे, लास्ट थ्योरी में लास्ट डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ ये हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, सो लेट नाउ जब भी कैपेसिटर फॉर्मेशन होगा, ऑलवेज वन प्लेट विल हैव पॉजिटिव चार्ज, one plate will have positive charge and another plate will have negative charge. Electric field lines will be from positive to negative. इस पे चार्ज डेंसिटी, सिंस ये मेटल प्लेट है तो इस पर हम लोग चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी?
पॉजिटिव सिग्मा, एंड दूसरे प्लेट पर यदि चार्ज डेंसिटी बोलेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव सिग्मा। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, याद रखेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, जब भी हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो हम लोग सिर्फ प्लस क्यू बोलते हैं, हम लोग नेट चार्ज नहीं बोलते हैं, क्योंकि नेट चार्ज जो है वो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दैट विल बिकम जीरो। तो इस तरह से हम लोग नेट चार्ज के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर जब हम बोलते हैं तो प्लस क्यू बोलते हैं। और इसी तरह से पोटेंशियल, पोटेंशियल यदि हम लोग पोटेंशियल बात करेंगे तो फिर मेटल प्लेट पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जितना पोटेंशियल है माइनस नेगेटिव पर जितना पोटेंशियल है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितनी है या प्लेट्स के बीच में चार्ज कितनी है, ये इसका आपको डेफिनेशन है। जब जब प्लेट्स, जब कैपेसिटर पे चार्ज पूछा जाएगा आप प्लस क्यू बोलेंगे, जीरो नहीं बोलेंगे। और पोटेंशियल पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। ठीक है, तो इस तरह से मान लेते हैं दो प्लेट है और एरिया ऑफ द प्लेट इज ए, एरिया ऑफ द प्लेट इज ए, द डिस्टेंस between the plates is d, the distance between the plate is d। अब जरा ये बताओ, यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड in the outer region, electric field in the outer region, can you recall electric field in the outer region क्या थी? Can you recall that? ये हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है, सोचो थोड़ा सा सोचो। What is the electric field in the outer region? outer region मतलब, outer region का मतलब हो गया I am talking in this region or in this region, outside, you can tell outside the plate, electric field in the outer region, can anyone tell me? कोई रिकॉल कर सकता है क्या? Sir, KQ by R square by D. क्या? Sir, KQ by R square. नहीं यार, सर के क्यू बाय ए स्क्वायर। नहीं नहीं, कहां से बोल रहे हो? ये है मेटल प्लेट, मेटल प्लेट। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मेटल प्लेट? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सर आउटसाइड। हाँ यार, आउटसाइड, आउटसाइड। किसी को याद नहीं है क्या यार? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर। इनफाइनाइट चार्ज सीट, infinite charge sheet, what was the electric field? Sigma by epsilon naught। क्या याद आया या नहीं आया? बोल दो भाई। यस सर। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और यदि ये यदि इस पर नेगेटिव चार्ज होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था, सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट था। नाउ यदि ये नेगेटिव चार्ज है, यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो फिर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द प्लेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द प्लेट होगी। तो अगेन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो हमने पढ़ा था इनफाइनाइट चार्ज सीट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और याद करो ये एग्जाम्पल भी हमने बनाया था, हमने इस तरह से ऐसे किया था, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। यस सर, यस सर, याद आ रहा है। याद आ रहा है Yes, ना? Yes, इसमें E1, E2. हाँ, इसमें E1 किए थे, E1 मतलब प्लेट 1 मान लो, और E2 मतलब प्लेट 2। सो E1 अवे हो जाएगा, E2 टुवर्ड्स हो जाएगा। फिर रीजन 2 में E1 एंड E2 सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर रीजन 3 में E1 अवे हो जाएगा, लेकिन E2 फिर से टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस इन द आउटसाइड, you can see that E1 and E2 they are in the opposite direction, so they will cancel each other. लेकिन in the region 2, in the region 2, E1 and E2 they are in the same direction, and so they will get added, and we get electric field is sigma by epsilon naught. तमन्ना, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बोलो इसमें यदि कोई डाउट है तो। बोलो साहिल, कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। अरे तुम लोग कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हो, क्या मैं सही से पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ? बोल दो। सभी कुछ समझ में आ रहा है? मिलन यस सर। क्लियर है तो? हाँ सर, सर बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। अच्छा अच्छा। अंतरिक्ष बोलो, इसमें कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना है? सर ठीक है ना? सर, नो डाउट्स। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक, ओके। तो अब देखो, ये मैंने डिस्कस कर लिया, अब वापस जाते हैं, अब वापस जाते हैं, फिर हम यहां पर आ गए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन क्या हो जाएगा? E is equal to electric field in the outer region. Electric field in the outer region E is equal to sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught, दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा, and that's why electric field in this region is 0. ठीक है? लेकिन in the inner region, in the inner region, net electric field, net electric field E equals to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, दोनों ऐड होके sigma by epsilon naught हो जाएगा. This will be the field, this will be the net electric field. अब हम लोग ये क्यों डिराइव कर रहे हैं, इसके बारे में अब मैं बात करूंगा. So net electric field is sigma by epsilon naught. यदि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, देन प्लीज टेल मी
what will be the potential difference between the plates? Electric field due to the two plates is sigma by epsilon naught. Then tell me what is the potential difference between the plates? Yes, कौन बोलेगा? What is the potential difference between the plates? अजीत Yes, sir. नहीं बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताओगे? Sir, sigma into d by epsilon naught. यस, इतना टाइम क्यों लग रहा है? नाउ प्लीज राइट डाउन potential difference between the plates. Potential difference between the plates V is equal to E into D, electric field into the distance between them. Electric field into the distance between them. Electric field हमने find कर लिया है. Sigma by epsilon naught into D कर दिए. Potential आ गया sigma by epsilon naught into D. प्रियांशी क्लियर है? स्पंदन क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो अब जरा देखो, थोड़ी हेल्प करो. अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, Yes, sir. अब मुझे लिखना है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मैंने पूरा डिराइव कर लिया, अब मुझे कंक्लूजन लिखना है, या बोल सकते हो अब मुझे फॉर्मूला लिखना है. तो बताओ सी का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? Q by V. तो सी को हमने लिख दिया Q बाई भी, लेकिन भी जो है वो है सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा के टर्म्स में लिखा जा रहा है. तो बताओ क्यू को सिग्मा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? Sigma क्यू into को A. Sigma सिग्मा into A. इंटू ए. Sigma वेरी into गुड, D. वेरी गुड. सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस. टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया. टोटल एरिया मैंने डायग्राम में लिख दिया था, इट वाज ए. सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा ए. नाउ प्लीज कैंसिल एवरीथिंग. मिलन, क्या फॉर्मूला आया कैपेसिटेंस का? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया? Epsilon naught A by D. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. सिग्मा कैंसिल हो गया एंड वी गॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फॉर्मूला. नाउ कंक्लूजन. factors on which the capacitance of a parallel plate capacitor, capacitance of a parallel plate capacitor depends. अब वो क्या क्या फैक्टर हैं जिस पर हमारे पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? सो आप ध्यान से देखिएगा, तो देयर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट इज area of the capacitor. You can clearly see that capacitance is directly proportional to
area. So if you increase area of the plate, obviously capacitance will increase. Second is the distance between the plates. Distance between the plates. What happens? Capacitance is inversely proportional to distance. Inversely proportional. That means if you increase the distance between the plates, capacitance will decrease. And if you decrease the distance between the plates, capacitance will increase. Third, can anyone tell me what is the third factor? मेरी आवाज आ रही है तो? हेलो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yeah. हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आवाज में भी? No, sir. So permittivity of the medium between the plates. मीडियम कौन सी है? आप देख रहे हैं मीडियम कौन सी है? तो मीडियम पर भी ये डिपेंड करेगी. ठीक है. So this is about capacitance of, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. हमने डिराइव किया, फॉर्मूला लिखा, फिर हमने फैक्टर्स के बारे में बात की. नाउ रिमेनिंग, इसके बाद दो और हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, लेकिन वो अब सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे ऑब्वियसली, एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे. सो स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला बस लिखेंगे हम लोग. C is equal to 4 pi epsilon naught AB by B minus A. स्फेरिकल कैपेसिटर. तो आप समझ सकते हैं ये इस तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर है. स्मॉलर रेडियस इज A and the bigger radius is B. सो ये हमारा C का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है. इसी तरह से सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, cylindrical capacitor C is equal to 2 pi epsilon naught L by ln B by A. 2 pi epsilon naught L ln B by A. तो फिर से आप देख सकते हैं इस तरह से एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, और फिर इसको कवर करता हुआ एक और सिलेंडर है. ठीक है. सो दिस इज द टोटल लेंथ. टोटल लेंथ इज L. इसी तरह से स्मॉलर रेडियस इज A एंड द बिगर रेडियस इज B. तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला है. थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया, बट ये सिलेबस में रिमूव हो गया, पहले ही रिमूव हो गया, नॉट दिस ईयर, पहले ही रिमूव हो गया है. ठीक है, पहले से ही ये सिलेबस में नहीं है. तो दिस वाज अबाउट द थ्योरी पार्ट. अब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी और मैं डिस्कस करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, एंड देन ओनली न्यूमेरिकल्स विल बी लेफ्ट फॉर दिस टॉपिक. इसके बाद पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक से उसमें सिर्फ थ्योरी है, देयर इज नो न्यूमेरिकल. हाँ, फॉर्मूला है बट ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है. ठीक है, तो आइए अब हम लोग
प्रॉब्लम्स देखते हैं। वर्कशीट 3, वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1। वर्कशीट 3 मैंने लास्ट क्लास में आपको दे दिया था, फिजिक्स वाले, फिजिक्स डॉक्यूमेंट वाले ग्रुप में, तो आप उसमें देख सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आपके सामने में है। सो दैट इज द एडवांटेज। आप ये लैपटॉप पे, मैंने कुछ एडवांटेज बोला है, आप उसको समझ गए हैं तो अच्छी बात है। बोर्ड का अपना एडवांटेज है, लैपटॉप का अपना एडवांटेज है। इन द करेंट सिचुएशन हमारे लिए क्या बेस्ट है, हम उसको चूज करेंगे। दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। An isolated sphere has a capacitance 50 picofarad. Calculate its radius. How much charge should be placed on it to raise its potential to 10 to the power 4 volt? आइए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले, व्हाट आर द गिवन थिंग्स, क्या क्या आपको यहां मिल रहा है। सबसे पहली बात, आपको कैपेसिटेंस मिल गया है 50 इंटू 10 टू द पावर -12। आपको सी की वैल्यू दे दी गई है, ओके। और आपको क्या दे दिया गया है इन दिस प्रॉब्लम? हेलो सर वी का वैल्यू, यस सर, सर पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू है 10 टू द पावर 4 वोल्ट। सी की वैल्यू है, भी की वैल्यू है। नाउ फर्स्ट बिट, कैलकुलेट इट्स रेडियस। प्लीज टेल मी व्हाट इज द रेडियस वैल्यू। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा? आर को लिख सकते हैं सी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस, व्हाट इज द फाइनल आंसर? सर 45 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 45 सेंटीमीटर। सी हमने लिख दिया 50 इंटू 10 टू द पावर -12, और नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर ही आ जाता है। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 सॉल्व करेंगे। सो 45 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर आ जाएगा, दैट मीन्स 45 सेंटीमीटर। यस, सेकेंड बिट, second bit, how much charge should be placed on it to raise its potential? मतलब चार्ज चाहिए। so q q का फॉर्मूला क्या था? q का फॉर्मूला क्या था? q इक्वल टू हाउ मच? कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। सो दोनों हमारे पास हैं। Without wasting time, let's go to the next problem. 5 into 10 to the power -7, या हम बोल सकते हैं 0.5 into 10 to the power -6, 0.5 microcoulomb. So Q value is 0.5 microcoulomb and radius is 45 centimeter. Radius is 45 centimeter. Charge is 0.5 microcoulomb. चलते हैं next problem, problem number 2. Yes, question number 2. Question number 2. 27 spherical drops of radius 3 millimeter and carrying 10 to the power -12 coulomb of charge are combined.
to form a single drop. Find the capacitance and potential of the bigger drop. Now ऐसा प्रॉब्लम हमने पहले भी बनाया है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Now can you tell me इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग हमारा क्या होगा? सब वॉल्यूम इक्वेट करेंगे. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात. सो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं. लेट स्मॉल r एंड कैपिटल R बी द radii of small and bigger drops respectively. Now volume of the bigger drop is equal to कितने ड्रॉप्स है हमारे पास? 27. So 27 into volume of a small drop. Now ये आपने सॉल्व कर लिया होगा यदि आप बना रहे होंगे तो. 4/3 pi r cube is equal to 27 4/3 pi small r cube. ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर गए? नहीं भाई, क्या हो गया? सर एक नहीं है. तो नहीं है. कौन कौन? अंतरिक्ष डिस्कनेक्ट हो गया था, आ गया. और एक साहिल आ गया है, अमलान भी आ गया, तमन्ना है, विशेश्वर. अरे और उसका चार्ज नहीं. चार्ज नहीं है? क्यों? अभी तो करंट है. सर पता नहीं, मैसेज किया था. अच्छा ठीक चलो. सो सॉल्व करो तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ रही है? तमन्ना, कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ रही है? स्मॉल आर. तमन्ना, कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ रही है? जी सर, निकाल रहे हैं. हाँ, यस, कैपिटल आर की वैल्यू इतने में तो आ जाना चाहिए. तमन्ना, व्हाट इज कैपिटल आर वैल्यू? सर 3R. Yes, capital R is equal to 3R, 3 small r. ठीक है, and small r की वैल्यू गिवन है 3 मिलीमीटर. यस Yes, 3 millimeter. So 3 into 10 to the power minus 3 meter, मतलब 9 into 10 to the power minus 3. ये आ गया हमारा capital R. Now the problem is asking find the capacitance and potential of the bigger drop. तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल, चार्ज दे दी गई है. चार्ज हमारे पास है. चार्ज कितनी है? 10 to the power minus 12 कूलम on each small drop. On each small drop, this much is the charge on each small drop. It means charge on the bigger drop. Charge on the bigger drop, that will be 27 Q. सारे चार्जेस ऐड हो जाएंगे. So 27 into 10 to the power minus 12 कूलम. This will be the charge on the bigger drop. देखो चार्ज मिल गया है, ठीक है, कैपिटल आर मिल गया है. हमें चाहिए कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल. सी की वैल्यू बताएंगे. व्हाट इज द सी वैल्यू? फाइंड करेंगे एंड बताएंगे सी की वैल्यू क्या आ रही है.
Anyone? 10 to the power minus 12. 10 to the power minus 12 चेक करेंगे, बताइए तो क्या ये करेक्ट आंसर है? यस सर। ओके, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9. दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल आर की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. 9 9 कैंसिल हो गया, वी गेट 10 टू द पावर माइनस 12. 10 टू द पावर माइनस 12. दिस इज सी. अब लास्ट हम लोगों को फाइंड करना है भी. सो भी इज Q by C. So Q by C, 27 into 10 to the power minus 12 divided by 10 to the power minus 12. कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे तो पोटेंशियल आ जा रही है 27 वोल्ट. तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, ठीक है? तो अच्छे से इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3. That was problem number 2. Next चलते हैं problem number 3. Yes, here it is. Problem number 3. When 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another of a capacitor, a potential difference of 10 volt develops between the two conductors. Calculate the capacitance of the conductor. Yes, please solve कीजिए. 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं ट्राई करने के लिए. Please try this problem. When 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another conductor of a capacitor, a potential difference of 10 volt develops between the two conductors. Calculate capacitance of the conductor. सर 1.6 into 10 to the power minus 8 farad. क्या बात है, क्या बात है. कौन बताए? अजीत. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड. और देखो, और लोग सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज. चार्ज कितनी है? यदि इतना ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड. Q equals to NE, number of electrons are 10 to the power 12, and charge on one electron 1.6 into 10 to the power minus 19. So this much charge will be developed. This much positive charge will be developed on one conductor, and this much negative charge will be developed on another conductor. So ultimately the charge value is 1.6 into 10 to the power minus 7. And volt problem में given है 10 volt, तो C is simply Q by V. Done. क्या आप लोगों का आंसर आ गया? Yes, sir. Yes. Okay, so 1.6 into 10 to the power minus 8 farad. So that was problem number 3. Next चलेंगे problem number 4. Here it is, problem number 4. Solve करेंगे. Now this will be the last problem. 3 प्रॉब्लम और रह जाएंगे, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे. यदि किसी में डाउट आती है तो मुझे बताइएगा. और जो आप लोग का प्रीवियस जो भी डाउट है वो आज मैं सॉल्व करके भेज दूंगा. आप लोगों ने कुछ वर्कशीट का डाउट पूछा है, कुछ एमसीक्यू का डाउट पूछा है. आज मैं सारे प्रीवियस आपके डाउट्स निकाल के आज पूरा भेज दूंगा.
चलिए ये लास्ट प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट प्रॉब्लम। When the potential difference across a capacitor is reduced by 120 volt, the charge on the capacitor changes from 360 microcoulomb to 120 microcoulomb. ये changes आ रही है। So tell me, what is the capacitance of the capacitor? What is the capacitance of the capacitor? What is the capacitance of the capacitor? देखो, मान लो इनिशियल V initial is V and V final is V minus 120. 120 से ये रिड्यूस हो गया। Now charge initial is 360 and charge final is 120. Capacitance of the capacitor is not going to change. That is not going to change. So यदि हम लोग देखेंगे, so Q initial is equal to C into V initial. So we get 360 is 360 microcoulomb is equal to CV. हम इसको एक इक्वेशन बोल सकते हैं। Then Q final is C into V final. So that will be 120 microcoulomb is equal to C into V minus 120. That will be second equation. That's it. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, V की वैल्यू आ जाएगी। प्लीज फाइंड आउट। यस, V की वैल्यू आ गई। Yes, sir. यस, कितनी आई V की वैल्यू? Sir, 180 volt. 180 वोल्ट। ओके, चेक करेंगे। सर 180 वोल्ट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज का क्लास अच्छे से सभी को समझ में आया? यस। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे। दैट्स इट, चैप्टर को एंड करेंगे। और चैप्टर के बारे में जो एडिशनल क्वेश्चंस होंगे वो आने वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। सो 2 चैप्टर उधर ऑप्टिक्स से कंप्लीट कर लेंगे एंड देन फिर वापस आ जाएंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा बहुत मिला जुला के काम करेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। V की वैल्यू आ जा रही है 180 वोल्ट। दिस इज V वैल्यू। चले जाएंगे कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। 360 ये है माइक्रोकूलम, है ना, C इंटू 180, तो डिवाइड कर दो। देखो तो C आ जाएगी 2 माइक्रो फराड। माइक्रो sir. मीन्स 10 to the power minus 6। यस, गुड। माइक्रो मीन्स 10 to the power minus 6। ठीक है,